दोस्तों नमस्कार। दोस्तों तलाक के बहुत सारे केस आ जाते हैं कोर्ट में। जज साहब को भी पता होता है कहाँ पे क्या गड़बड़ी चल रही है, लेकिन ऐसे केसों में सबसे बड़ी दिक्कत आती है एक तो बच्चे का पक्ष लेके, और एक जो सामान एक दूसरे को दिया होता है लिया होता है, ऐसे कुछ चीज़ें मतलब बन जाती हैं। तो एक ऐसा ही केस सब में इसमें आया जब जज साहब ये कहने लगे कि भैया जेवर किसके पास है। तो वहाँ सारा केस आपको समझ में आ जाएगा जब आप पूरी वीडियो देखोगे, समझोगे, और मैं आपके साथ इस वीडियो को देख के आप देखो समझ जाओगे कि चीजें कैसे चेंज होती हैं। सर जेवर है, सर जेवर है, हम कसम खा के कह रहे हैं, बच्ची की सौगंध खा के कह रहे हैं, मंदिर पे चढ़ने को तैयार है, कसम खा के कह रहे हैं, गीता की कसम खा के कह रहे हैं, जेवर है इनके पास। तो दोनों बच्चों को बांट दिया एक दूसरे से। एक बार कोशिश कर लो, बच्चों के लिए साथ रह लो, दोनों बहनें साथ रहेंगी, कम से कम जीवन अच्छा रहेगा उनका। आप ये को मकान इनका है इसलिए इनसे, और क्या मकान बेचेगा तो कहाँ रहेगा वो। अब किसी के पास मकान अगर है तो क्या मकान बेच के पैसा देगा आपको? अच्छा है, खत्म करो। जब वो नहीं चाहती तो तुम क्या परेशान होते हो? तुम भी मना मुश्किल ही लग रहा है। डाइवोर्स की डिक्री हो गई आपके खिलाफ में? नहीं, डाइवोर्स मांगा था इन्होंने। यस मैम। अच्छा, रिजेक्ट कर। तो चाहिए डाइवोर्स? यस। क्या नाम है आपका? राजीव। राजीव जी, क्या कहना है आपको? अच्छा है, खत्म करो। जब वो नहीं चाहती तो तुम क्या परेशान होते हो? तुम भी मना कर दो। बच्ची आपके पास रहती है? 2 बेटियां हैं, एक इनके पास। तो दोनों बच्चों को बांट दिया एक दूसरे से, कर दें डाइवोर्स? एल्यूमिनी मतलब कुछ। हाँ, वो देना पड़ेगा। एक बच्ची इनके पास में है, ये है, कितना पैसा दोगे? पैसा नहीं है। आप क्या करती हो मैडम? कैसे करें? जब बिना एल्यूमिनी के करते हैं, बिना पैसे के, तो कहाँ से लाएगा? आप बताओ, कोई सोर्स ऑफ इनकम उसका दिखाओ हमको, तो हम फिर ऑर्डर करें। अगर आपके पास कोई जानकारी है कि इनकी आमदनी महीने में कुछ इस अमाउंट की है, या जो अमाउंट आप बताना चाह रही हो उसका प्रूफ बताओ तो हम ऑर्डर करें। फिर नहीं, मकान भर से नहीं बनेगी बात। ये प्रूफ कर दो ना कि वो कुछ नहीं तो आप मुझे पहले ये बता दो इनकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, तब हम तो ऐसे नहीं ऑर्डर कर सकते ना कि आपके कहने भर से। कुछ दस्तावेज दिखाओ, कुछ सोर्स बताओ पेपर्स में, तो इनको हम बोलेंगे इतना पैसा तो। वो तो झगड़े वाली बात हो जाएगी। कुछ रीजनेबल अमाउंट बताइए, कितना करते हैं? 50-60 कुछ पता तो लगे। 50-60 लाख? 1000? 50,000 में क्या होगा? नहीं, जो भी है कम से कम उसको 5 लाख रुपए तो दो। हाँ, तो उस गुड़िया की भी देखभाल करो और छोटी गुड़िया की भी देखभाल करवाओ इनसे, इनको भी है तो तुम्हारी बीवी। और 13 साल तक इनके साथ में रहे हम तक बराबर, बड़ा जितने भी हम झुक रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, चलो हम जितने भी झुक रहे हैं उतने ही ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। 13 साल तक रहे हम उनके साथ। एक बार कोशिश कर लो। जहाँ भी एक बार मीडिया की नौबत आ रही थी साथ। लेकिन भाई ऐसा है ना कि बच्चों के लिए साथ रह लो, दोनों बहनें साथ रहेंगी, कम से कम जीवन अच्छा रहेगा उनका। श्वास चलेगा सर, वो मन नहीं रहा सर, तो बस सही कह दिया। 5 लाख देगा तो 2 काम कर सकते हो, या भीख मांगो या चोरी करो। यानी ऊपर बात करते हो, नहीं है पैसा हमारे पास में, अरे बीवी है, लड़की है, कुछ तो देना ही पड़ेगा तुमको। अब आप प्रताड़ित करते हो, कहाँ से रहे आपके साथ में? इनकी
पास वाले जिन्होंने उसको 22 लाख पूरा कर दिया है। नहीं बच्चे तुम मत बोलो बीच में, कह रहे प्रताड़ित करते हो। उसको ठीक से बोलो, अमाउंट ठीक ठाक अमाउंट हो तो खत्म करो ले करके। नहीं 2-3 किस्तों में कर देंगे आपका, कुछ ऐसा रीजनेबल अमाउंट बताओ जो कि बच्चे के लिए अभी हमेशा के लिए हो जाएगा ना। वो तो 5 लाख हमने आपसे रिक्वेस्ट किया है, तो आप बताओ कितना दे सकते हो। 50,000 तो गलत है ना, वो तो बहुत ही कम अमाउंट है। हम तो आपको देख के बोला आपने 5 लाख रुपए दे दो उसको। कितने साल में कितना दे दोगे? पूरा जीवा रख लिए इन्होंने। हम किसी भी मंदिर पे हमसे चढ़वा लो, हम गंगा की सौगंध खा के कह रहे हैं, बच्ची की दोनों बच्ची की सौगंध खा रहे हैं, हमारी नमाज को दोनों करा, हम उनकी सौगंध खा के कह रहे हैं सारा जीवन ही रखी। छोटी बच्ची के सामने इन्होंने बोला कि हाँ हमारे पास में जेवर है, एक बार कह रहे जेवर भी रख लिए थे हमारे। पूरा जीवन इनके पास में है। एक भी कुछ नहीं हमारे पास। परमानेंट एलुमिनी से 20 बीघा लगभग खेती है इनके पास। 3 बीघा है सर। जो कागज आप निकलवा लो हमारे नाम को, तो इनके नाम के कागज भी इनके नाम जमीन आ गई है सर। एक भी कुछ नहीं हमारे पास। परमानेंट एलुमिनी से 20 बीघा लगभग खेती है इनके पास। 3 बीघा है सर। जो कागज आप निकलवा लो हमारे नाम को, तो इनके नाम के कागज भी इनके नाम जमीन आ गई है सर। सर जो मायके की जमीन है वो तो हमारे भैया और उसके भतीजे भी नाम है सर, हमारे भैया भी भतीजे भी 14 साल से हमें सियात है मायके में, तो होगा खर्च की नहीं की है थोड़ी है। वो कह रहा वो तो पहले प्लीज बताओ इनके पास कितने पैसे हैं, क्या है, कैसा सोर्स ऑफ इनकम है इनके पास, तो थोड़ा ऑर्डर करें। मकान है इनका मेन रोड पे सर, जमीन है इनका सर, पूरा जेवर जी रखे हैं हमारा। हम भगवान के हम अब किस बच्ची के अलावा किस भगवान के अलावा और हमारे पास में क्या है सर? हम सब कसम खा के कह रहे हैं कि इनके हमारे पास पूरा जेवर है इनका। हाँ। एक डेट दे दें तो मैं बता देता हूँ। एक डेट दे दें मतलब तो मैं बता देता हूँ इनके पास कितनी क्या हुआ है। सर बता दिया हमने कि हमारे पास पैसा जैसा 1 लाख का हम 2-3 किस्तों में दे देंगे सर। कर सकते हैं वो भी जेवर है जो नहीं है सर जेवर है सर, जेवर है जेवर है। जब ये गई थी 7-8 साल की थी सर जेवर है सर, जेवर है। हम कसम खा के कह रहे हैं, बच्ची की सौगंध खा के कह रहे हैं, मंदिर पे चढ़ने को तैयार है सर। वो कह रही जेवर गीता की किसकी कसम है खा के सारा? कह रहे हैं जेवर है इनके पास में, हमसे एक भी जेवर इनके पास में है हमारा। इन्होंने छुड़ा लिया था। माता जी खत्म हो गई बच्ची की सौगंध खाने को तैयार है। खत्म हो गई तब नहीं आई। सर क्या आते कोर्ट में लास्ट कोर्ट में हमारा जो चल रहा था, कोर्ट के अंदर कुछ कहते थे, कोर्ट के बाहर हमसे धमकियां जान की देते थे हम। सर बताइए अब क्या कैसे आए? कुछ है थोड़ा बहुत ठीक ठाक अमाउंट दे दें तो फिर ये हो जाएगा, कि जमीन वगैरह तो है इनके पास। जमीन वगैरह तो है 3 बीघा है सर हमारे पास। कि इस केस में कंडीशन भी थोड़ी अलग है, क्योंकि एक बेटी इनके पास है और 3 किस्तों में 1.5 लाख की होता है। 1.5 लाख तो कम है। 3 बीघा जमीन में 15 लाख रुपए की होती है। मांगना पड़ेगा। अच्छी हमारे साथ में उसकी एजुकेशन नहीं चाहिए सर, बड़ी हो जाएगी 1.5 लाख में शादी हो जाएगी। 1.5 लाख रुपए। लेकिन मैडम अपने पास में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे हम इनको 5 लाख इसके ऊपर अमाउंट बोल सके। अब वो जितना बोल रहे हैं उनकी बात माननी पड़ सकती है, या आप बताओ कुछ जिसकी बेसिस पे आप ये कहो मकान इनका है इसलिए इनसे, और क्या मकान बेचेगा तो कहाँ रहेगा वो? भाई जो उनके पास में इनकम का स्रोत है वो बताओ, प्रूफ पे बात करो ना यार। ताकि उसमें से दिलवा सकें। अब किसी के पास मकान अगर है तो क्या मकान बेच के पैसा देगा आपको? मतलब डेट दे देना इनकी खसरा निकलवा के। नहीं वो अलग चीज है। हाँ जमीन हो तो
तो अल्टीमेटली इस केस के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ है जहां पे मतलब कोर्ट इस फैसले पे नहीं आ पाया कि भैया तुम्हारी इनकम कितनी है। लेडी कह रही थी इस पे ये भी है ये भी है। भाई कहीं से प्रूफ तो कर दोगे, आपके कहने से थोड़ा ना कुछ होगा, कुछ कागज को तथ्य दिखा दो। अब जज साहब कह रहे 5 लाख रुपए दे दो, वो कह रहा भाई मैं तो 1.5 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो अल्टीमेटली फैसला अगली डेट पे आएगा जिसमें जज साहब को ये प्रूफ करके दिखाना होगा इन लोगों को कि भैया इसकी इतनी इनकम है, ये इतने पैसे कमाता है, जो भी वो कमाता है, जो भी चलाता है अपनी जीवन शैली। तो इस तरीके के केस में भी आमतौर पर डिसीजन नहीं बन पाता क्योंकि उसकी इनकम शो नहीं कर पाई वो लेडी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।